अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं वह है क्लास 4 सब्जेक्ट इंग्लिश। टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे उसका नाम है रॉबिन हुड। रॉबिन हुड। प्यारे बच्चों, रॉबिन हुड का नाम आपने सुना होगा क्योंकि इस रॉबिन हुड से वाबस्ता बहुत सारे पिक्चर्स, मूवीज़, ड्रामे, कार्टून वगैरह बनाए गए थे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे रॉबिन हुड कौन था। रॉबिन हुड कौन था? प्यारे बच्चों, रॉबिन हुड पहले एक आम इंसान था। एक आम इंसान था, एक कॉमन पीपल था। उसके बाद जब एक दिन ऐसा हुआ कि एक इंग्लैंड में एक बादशाह रहता था जिसका नाम रिचर्ड था। एक दिन ऐसा हुआ, वो अपने मुल्क से दूसरे मुल्क जाने के लिए समुद्र में सफ़र कर रहा था। तो सफ़र के दौरान जो इसकी जो बोट थी, किश्ती थी, वो गायब हो गई। प्यारे बच्चों, जो रिचर्ड वो बादशाह था, वो बहुत ही अच्छा बादशाह था। लोग उसको बहुत ही इज्जत करते थे क्योंकि वो लोगों का ख्याल रखता था, लोगों का मदद करता था। जब उसकी किश्ती गायब हो गई तो महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लोगों ने बहुत इंतज़ार किया, लेकिन वो वापस नहीं आया। उसके बाद उसका भाई था, उसको बादशाह बना दिया गया। प्यारे बच्चों, रिचर्ड बादशाह का जो भाई था, जब उसको बादशाह बनाया गया तो उसने लोगों को सताना शुरू किया। लोगों से वो ज़्यादा से ज़्यादा लगान लेने लगा, यानी कि लोगों की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। तो रॉबिन हुड ने जब वो देखा तो उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। रॉबिन हुड वहाँ एक जंगल में, एक फॉरेस्ट में रहता था, जिस फॉरेस्ट का नाम था शेरवुड फॉरेस्ट। शेरवुड फॉरेस्ट। प्यारे बच्चों, वो अपने साथियों के साथ उसी जंगल में रहता था। तो उसने ये तय कर लिया अपने साथियों के साथ कि जब ये उस रिचर्ड बादशाह का भाई अब लोगों पे जुल्म करने लगा तो वो जुल्म उसने सह न सका। तो उसने ये काम करना शुरू किया कि जो भी अमीर लोग वहाँ हुआ करते थे या बादशाह जब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे अपने वो माल शाल लेने के लिए, तो उनको वो रास्ते में ही पकड़ के लूट लेते थे। तो जो माल उन बादशाह से या अमीरों से वो लूटता था तो किसको देता था? फिर वो गरीबों में बांट देता था। प्यारे बच्चों, ये था रॉबिन हुड। अब हमारी इस बुक में उसी के मतलब एक लेसन दी गई है जिसका नाम रॉबिन हुड ही रखा गया है। प्यारे बच्चों, ये लेसन स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो आएंगे हमें पढ़ने के दौरान, तो मैंने वो बोर्ड पे लिख के रखे हैं। उनका माने हमें पहले से ये पता होना चाहिए। जब उनका माने हमें पहले से ये पता होगा तभी हम ये पूरी लेसन समझ पाएंगे। प्यारे बच्चों, एक वर्ड इसमें है मिलर, यानी कि मिलर कहते हैं आटा चक्की वाला, यानी कि जहाँ पे ये आटा पीसा जाता है, जैसे गेहूं का आटा हो या मक्की का आटा, तो उसको कहते हैं मिलर, जहाँ पे ये आटा बनाया जाता है। उसके बाद दूसरा जो वर्ड है सैक, यानी कि थैला या बोरा। मान लीजिए एक बड़ा थैला या बोरा। इसके बाद तीसरा जो वर्ड मील, यानी कि खुराक, गुज़ा, जो गुज़ा हम खाते हैं। सराउंड, यानी कि घेरना, यानी किसी चीज़ को बीच में रखना और उसको इर्द गिर्द घेरना। बेयर, यानी कि खबरदार। नील, यानी कि घुटनों के बल झुकना। प्यारे बच्चों, जब खुदा न खास्ता किसी वक्त हम पे कोई मुश्किल आता है तो उस वक्त हम घुटनों के बल बैठ के किसी दूसरे से कोई आरजू करते हैं, इल्तिजा करते हैं, उसको कहते हैं कि नील। प्यारे बच्चों, अब हम अपना सबक स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान से देखना, अच्छी तरह से आप अपनी किताब पे देखना। ये पेज नंबर, प्यारे बच्चों, पेज नंबर 82 जो आपकी बुक है उस पर जो पेज नंबर 82 उसी पे ये लेसन दर्ज की गई है।
پیارے بچوں آپ غور سے دیکھیے. Robin Hood's fame spread far and wide among the people of every class. Everyone knew who he was and what he did. The common people had made him their hero. پہلے بچوں کہتے ہیں کہ ہر ایک طرح کے لوگ یعنی کہ ہر ایک طرح کے لوگوں کے بیچ رابن ہوڈ کی شہرت دور دور تک پھیل گئی. ہر کوئی جانتا تھا کہ وہ کون تھا اور کیا کرتا تھا. پیارے بچوں جو میں نے آپ کو پہلے ہی بولا کہ رابن ہوڈ کون تھا اور وہ پھر کیا کرتا تھا وہ امیروں کو لوٹ کر غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا. کیونکہ جب وہ رچرڈ بادشاہ غائب ہو گیا تو اس کے بھائی کو جب بادشاہ بنایا گیا تو اس نے لوگوں کو ستانا شروع کیا. تو رابن ہوڈ نے یہ برداشت نہیں کیا تو اس نے پھر غریبوں کو بادشاہوں کو لوٹنا شروع کر کے غریبوں میں تقسیم کرنا کیا. پیارے بچوں عام لوگوں نے اسے اپنا ہیرو بنا لیا تھا. عام لوگ جو تھے جیسے کہ غریب لوگ جو تھے وہ اس رابن ہوڈ کو ہیرو سمجھتے تھے. کیوں ہیرو سمجھتے؟ کیونکہ وہ بادشاہوں کو امیر لوگوں کو لوٹ کر غریبوں میں تقسیم کرتا تھا تو اس لیے اس کو اپنا ہیرو سمجھتے تھے. پیارے بچوں اب دوسرا پیراگراف آپ دیکھو. Once Robin Hood and his friends were sitting under a tree in a forest. They were enjoying themselves eating bread and butter. All of them were in a bit mischievous mood. Suddenly they saw a man coming towards them. Robin Hood said, "I think this fellow is a young miller." ایک بار رابن ہوڈ اور اس کے دوست ایک جنگل میں ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے. وہ بالکل آرام سے بیٹھے تھے, مزے کر رہے تھے اور بریڈ اور مکھن کھاتے ہوئے وہ سبھی کچھ ایسی شرارت کے موڈ میں تھے. اچانک انہیں ایک آدمی ان کی طرف آتا ہوا دکھائی دیا. تو کیا ہوا؟ تو رابن ہوڈ نے کہا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جوان آدمی جو آ رہا ہے یہاں ہماری طرف یہ کوئی آٹا چکی والا ہے, یعنی کہ کوئی یہ ملر ہیں, کوئی ینگ ملر ہیں. تو اس کے بعد کیا ہوا آپ دیکھیے تیسرا پیراگراف. By this time the man had come so near that they could see him clearly. His clothes were dusted with furrow. He carried a big sack of meal on his back. اس وقت تک وہ آدمی اتنا نزدیک آ گیا تھا کہ وہ اسے صاف طور پر دیکھ سکتے تھے. اس کے کپڑے آٹے کی دول سے بھرے ہوئے تھے. اس نے خوراک کا ایک بڑا تھیلا اپنے پیٹ پہ اٹھایا ہوا تھا. کون آدمی؟ جو آدمی ان کی طرف آ رہا تھا وہ ان کے نزدیک آ گیا تو وہ صاف طور پر کہ وہ اسے صاف طور پر دیکھ سکتے تھے. اس کے کپڑے آٹے کی دول سے بھرے ہوئے تھے. اس نے خوراک کا ایک بڑا تھیلا اپنے پیٹ پر اٹھایا ہوا تھا. وہ آدمی جو ان کے طرف آ رہا تھا. پیارے بچوں آپ چوتھا پیراگراف دیکھیے. As the man neared, Robin Hood's friends surrounded him. To be robbers there, said the man. Let me tell you that you are on Robin Hood's land. If he finds you seeking to rob an honest craftsman, he will punish you. جب ان کے نزدیک پوچھا تو جو رابن ہوڈ کے جو ساتھی تھے, جو اس کے دوست تھے, وہ ایک دم سے کھڑا ہو گئے اور اس کو اپنے گھیراؤ میں لیا. تو جب اس آدمی کو انہوں نے گھیراؤ میں لیا تو آدمی کیا ہے تو نزدیک جب اس کے آ گئے تو رابن ہوڈ کے آدمی نے اسے گھیر لیا ڈاکو ہونے کا ڈرامہ کرتے ہوئے. خبردار اس آدمی نے خبردار یعنی کہ اس آدمی نے ان سے کہا کہ خبردار ہو. کیوں؟ اس آدمی نے کہا میں تمہیں بتاؤں کہ تم رابن ہوڈ کی زمین پر ہو. اگر اس نے دیکھ لیا کہ تم ایک ایماندار دستکار کو یا کاروباری شخص کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ تمہیں سزا دے گا. اس آدمی نے ان سے کہا کہ اگر
रॉबिन हुड ने आपको मुझे यहाँ इस तरह घेरते हुए देखा, आपको पता नहीं है ये रॉबिन हुड की ज़मीन है, तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे, वो आपको सज़ा देंगे। प्यारे बच्चों, उससे आगे देखो आप, जो 5th पैराग्राफ है, the warning however did not push the friends back. The man then put his sack down and kneeled on the ground. As he opened his bag, all the friends moved forward to see what he had. जो धमकी उसने दी उनको कि अगर रॉबिन हुड को पता चला कि आप एक शरीफ आदमी को, आप एक शरीफ दस्तकार को, कारोबारी शख्स को लूटने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये धमकी देने के बावजूद भी जो उसके साथी थे, रॉबिन हुड के जो साथी थे, उसके दोस्त थे, फिर भी वो पीछे नहीं हटी। लेकिन क्या हुआ, तो जब उसने वो धमकी दी, वो पीछे न हटे, तब क्या हुआ, तब उस आदमी ने अपने बोरी को नीचे रखा और ज़मीन पर घुटनों के बल झुक गया। तो जो उसने ठेला उठाया था अपने कंधों पे, उसने ज़मीन पे वो रखा, तो अब खुद घुटनों के बल बैठ गया। जब उसने अपना ठेला खोला तो सभी जो वो उसके दोस्त रॉबिन हुड के, वो देखने के लिए जब आगे बढ़े उसके पास से, तो क्या हुआ, सडनली द मैन थ्रेव द फ्लोर इनटू देयर फेस। रॉबिन हुड लाफ्ड एट द स्वाइट एंड आस्क्ड द मैन हु ही वाज। तो जब वो सब देखने के लिए तो उसके नज़दीक गए, उसको ठेले में देखने के लिए, उस ठेले में उस आदमी ने क्या उठा रखा, क्या भर रखा है। तो जब उसके नज़दीक हुए तो अचानक उस आदमी ने उनके चेहरों पर आटा फेंक दिया। रॉबिन हुड ये देख कर हंस दिया और उसने उस आदमी से पूछा कि वो कौन था। द मैन सेड, आई एम ए मिलर सन। उस आदमी ने कहा, मैं एक आटा चिक्की वाले का बेटा हूँ। तो रॉबिन हुड देन praised the man for his wit and bravery and revealed his true identity. तो रॉबिन हुड ने उस आदमी की, उसकी अक्लमंदी, उसकी बहादुरी के लिए तारीफ की, दाद दी और उससे अपनी असली पहचान बता दी। प्यारे बच्चों, ये थे जो आज का जो टॉपिक हमने पढ़ा रॉबिन हुड के बारे में। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ मुख्तसरन इतना याद रखना है कि रॉबिन हुड को जो आम लोग थे उसको अपना हीरो समझते थे। क्यों हीरो समझते? क्योंकि वो अमीरों को लूट कर गरीबों में जो माल तकसीम करता था, उस वजह से उसको अपना हीरो समझते। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से ये स्टोरी, ये कहानी याद रखेंगे और कोशिश करेंगे कि सब हम अपना काम जो भी हमारे ज़िम्मा हो वो हम ईमानदारी से निभाने की कोशिश करेंगे। बाकी वसल्लम।